लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने तकरा जला में भाजपा मंडल कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के रास्ते में हुई हिंसक घटना की निंदा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल इस दौरान कुछ लोगों, जिनमें एक वृद्ध महिला भी शामिल है, पर टिपरा मोथा के समर्थकों ने हमला किया था। सभी घायलों का इलाज जीबीपी अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आज अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और कहा, मैं इस तरह के हमले की कड़ी निंदा करता हूं। कानून अपना काम करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। সবাই জানেন যে টাকারজলা আমাদের এক ভারতীয় জনতা পার্টির টাকারজলা যে মণ্ডল অফিস সেটার উদ্বোধনের যে দিন ছিল। পাশাপাশি আমাদের ওখানে প্রায় 200 ফ্যামিলির 600-র উপরে, প্রায় 650-র উপরে আমাদের ওইখানে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে বিভিন্ন পার্টির থেকে এসে জয়েনিং একটা প্রোগ্রাম ছিল। তো সেটাকে সামনে রেখে আমাদের যে যারা আমাদের সাপোর্টাররা এবং যারা জয়েন করতে যাচ্ছিল তাদের যখন আসছিল, তো রাস্তার মধ্যে অনেকে তাদেরকে বাধা দিয়েছে। 3-4 জনকে গুরুতরভাবে আহত এখানে করেছেন। আপনারা দেখেছেন, একটা 75 বছরের বয়স্কা মহিলাকে পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। কেউ কাউকে দাও দিয়ে কুপিয়েছে, কাউকে ঢিল মেরেছে, ডান্ডা দিয়ে মেরেছে। তো এই তো রাজনীতি। কমিউনিস্টরা যে রাজনীতি করেছে একই কায়দায় অন্যান্য পার্টিও কিন্তু ওই কায়দায় চলছে। যদিও আইডেন্টিফাই করা যায়নি, অনেকে মুখের মধ্যে কালো কাপড়, আমি যা শুনলাম, কালো কাপড় বেঁধে রেখেছিল। তো আমরা তো এই রাজনীতির তীব্র নিন্দা করি এবং গতকালও আপনারা দেখেছেন মানুষ আমাদের পার্টিতে এখন আসতে চাইছে। মানুষ জানে যে আমাদের পার্টি মানে শান্তিপ্রিয়ভাবে এই সরকারকেও চালাচ্ছে, পাশাপাশি আমাদের পার্টিও সুন্দরভাবে চলতে চায় এবং আমরা সেই দিশায় আমরা চলব। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बनबसा में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस परियोजना के पूरे होने से भारत नेपाल सीमा पर व्यापार और आवाजाही को नई गति मिलेगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने जवानों के साथ संवाद करते हुए कहा, ये कैंप 1982 में स्थापित हुआ था। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो बताया गया था कि पानी की पाइपलाइन अब तक नहीं पहुंची है। उस समय हमने वादा किया था और आज भाई दूज के शुभ अवसर पर मुझे खुशी है कि यहाँ पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का विजन नारी सशक्तिकरण को नई दिशा देना है। उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत अब तक 29 किश्तों में लगभग 45,000 करोड़ की राशि प्रदेश की लाडली बहनों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब हर बहन को प्रति माह 1500 की राशि मिलेगी।
उन्होंने कहा ये योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल है। बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है? जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर, कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहा हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाएं जोर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की जीत को लेकर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा, हम भी अभी बिहार होकर आए हैं, वहां एनडीए के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। जहां तक कांग्रेस और राजद की बात है, वहां की जनता उनके कार्यकाल को बहुत अच्छे से जानती है। राजद ने किस तरह चारा घोटाला किया था, बिहार की जनता इसे नहीं भूली है। देखिए, बिहार अभी हम भी होके आए हैं और 3 विधानसभा के नॉमिनेशन फाइल सभा में शामिल भी हुए हैं और बहुत अच्छा वातावरण है एनडीए के पक्ष में। और जहां तक कांग्रेस और राजद की बात है, वहां की जनता इनको बहुत अच्छे से लंबे समय तक देख चुकी है, इनके राजपाट को देख चुकी है और किस तरह से राजद वहां पर चारा घोटाला किया था उसको भी बिहार की जनता नहीं भूली है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए को बिहार में भारी बहुमत मिलेगा और एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। महाराष्ट्र में सतत कृषि और रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र की खेती को टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राकृतिक कृषि ही भविष्य का मार्ग है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.